में आज ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो रखी गई है। लगभग 3 साल के अंतराल से लगातार जो कोशिशें चल रही है कि ग्राम सभा की मीटिंग हो और गांव में जो है कुछ विकास कार्य हो, तो उसी चीज को लेकर पहुंचे हैं ग्राम सचिव जी। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा है आज की ग्राम सभा की मीटिंग में। आप देखो तमाम जो मेंबर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं, काम मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, साथ ही कहूंगा दिखाने की कोशिश करें। तमाम ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे ग्राम सचिव जी से पूछने की आज की जो मीटिंग को लेकर क्या रहा है और कैसे रहा कि आज पहुंच नहीं पाए जो सरपंच साहब हैं। आज सभी को राम राम जी। सचिव साहब, लगभग बहुत लंबे अंतराल के साथ मीटिंग हुई है आज ग्राम सभा की, और नोटिस होने के बावजूद भी जो आज सरपंच साहब मौजूद नहीं हो पाए, तो कैसे रहेगा आगे और कैसे विकास कार्य गांव के अंदर होंगे? विकास कार्य तो पंचायत के सहयोग से ही चलता है जी। मैं भी अकेला क्या कर लूंगा उसमें। एक्चुअली क्या है, आज ग्राम सभा रखी गई थी जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, लेकिन मौजूदा सरपंच हाजिर नहीं हुई, इस कारण से ये ग्राम सभा रद्द की जाती है। सचिव साहब, लगभग 3 साल का कार्यकाल होने को हो गया। 3 साल के कार्यकाल में कितनी ग्राम सभा की मीटिंग रखी हो चुकी है अब तक? मेरे पास इसका चार्ज अभी गांव का 1 मंथ पहले आया है और इससे मैंने अब तक 3 ग्राम सभा का आयोजन किया है, जिसमें से आज वाली भी लगा के तीनों विफल रही हैं। तीनों विफल रही हैं इस तरीके से? इस कारण इसमें मनदी में कराने के बावजूद भी चलो गांव में पब्लिक नहीं आई है, आज आ गई है, लेकिन आज सरपंच नहीं मौजूद है, इसलिए रद्द की जाती है। तो ग्राम सभा आपने गांव के हालात देखोगे? गांव के हालात देख लिए हैं, बहुत ज्यादा दयनीय कंडीशन है। तो आगे की क्या रहेगा? अब आगे की तरीके से जिस तरीके से अगर लगातार मीटिंग अटेंड करने के बाद अगर सरपंच नहीं होता तो आगे की आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई है कि उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा, इसके बारे में लिखा जाएगा और पहले लिख के भी दे चुके हैं। जी जी। तो आगे के जो प्रोसेस है उच्च अधिकारियों का है। उच्च अधिकारियों का है क्या? उच्च अधिकारी है वो मीटिंग लेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से गाँव की मीटिंग, वो उनका दायित्व, वो देखते हैं क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। उच्च अधिकारियों का चलेगा। हमारे साथ और भी अधिकारी जी है जो पहुंचे हैं। अधिकारी जी, क्या कहना चाहोगे तमाम मीटिंगों को लेकर, जिस तरीके से ग्राम सभा की मीटिंग? ये जो मेरे संज्ञान में आया, मैंने 6 महीने पहले चार्ज लिया है सीपीओ का यहाँ पे। जी जी। इसमें खंड परतला में, और मेरे संज्ञान में आया, काफी भाइयों ने, इन्होंने भी अवगत कराया है, भाई बहुत दयनीय हालात है, हमने भी देखे आज काफी दयनीय हालात है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। आज हम हमारे बीडीओ साहब की अध्यक्षता में हुई थी ग्राम सभा, उन पर वो किसी वजह से नहीं आ पाए, उन्होंने मुझे भेजा, पर मैंने देखा आज भी सरपंच की गैर मौजूदगी रही इसमें। और इन्होंने से हमारे ग्राम सचिव हैं श्री प्रदीप जी, इन्होंने अवगत कराया है कि पिछली 3 ग्राम सभा से सरपंच नहीं आ रहा है, तीनों ग्राम सभा स्थगित रही हैं। तो इस मामले को हम लेके अपने लिखित में अपनी रिपोर्ट हम अपने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, खंड विकास पंचायत अधिकारी, उनके सामने रख देंगे, और आगे जो भी वो एक्शन लेंगे वो इनको लेना है, और आगे एक्शन के लिए लिख दिया जाएगा उच्च अधिकारी को लिख दिया जाएगा। आगे एक्शन लेकर ग्राम पंचायत सरपंच लगातार ग्राम सभा की मीटिंग में अटेंड नहीं हो रहा, जो भी कार्रवाई है, क्योंकि ये ग्राम सभा सारी हमारे ऊपर से आई थे, हमारे जो और उच्च अधिकारी हैं उनके कहने पे हो रही थी ग्राम सभा सारी, और ये होनी थी, जो नहीं हुई, तीनों ही रद्द हो गई हैं। आपने लगातार तीन ग्राम सभा का 1 महीने में होनी थी, एक भी नहीं हुई है। एक भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अपने गांव के अंदर हालात देखे होंगे कि गांव के हालात और गांव के मुकाबले से और गांव के काफी खराब है। लोग इस पर आरोप लगाए कि पूरे रास्ते खराब है, नालियां ऊपर आप यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, वो हमने भी देख लिए हैं। आपने भी देख लिया। अब वो रिपोर्ट आगे हम पेश कर देंगे उनको, और जैसे वो एक्शन लेते हैं वो कर दिया जाएगा। जैसे लगते हैं। और भी ग्राम सभा के लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बब्बन जी, जिस तरीके से ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई थी, तमाम मेंबर्स उपस्थित हुए हैं, अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, सरपंच नाराज रहे हैं, तो कैसे रहेगा आगे की तरफ? उन्होंने तो कह दिया, हम उस अधिकारी को लिख के दे देंगे कि लगातार 3 मीटिंगों से नहीं आ रहे और गांव लगभग 20 से 25 साल पीछे चला गया है। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आज ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई थी। पहले भी 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई, लेकिन वो रद्द करनी पड़ी, सरपंच मौके पे मौजूद नहीं थे, इसलिए वो रद्द कर दी गई। अब आज फिर मीटिंग रखी गई है। आज भी सरपंच साहब के पास इतला भी थी, सेक्रेटरी साहब, एससीपीओ साहब बैठे, उन्होंने इतला भी दी, लेकिन वो नहीं आए। यहाँ पंचायत के मेंबर भी बैठे हैं, और सरपंच तो आता नहीं है, इसका खामियाजा गांव भुगत रहा है। गांव में कोई काम नहीं हो रहे, गांव की पब्लिक है परेशान है, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। किसी से उल्टा सी अगर कोई काम के लिए बोलता है तो किसी से उल्टा सीधा बोलता है सरपंच का फादर। सरपंच तो रहती नहीं, सरपंच का फादर। अगर सरपंच साहब इतने बढ़िया आदमी होते हमारे विजय राम जी, तो वो पहले 4 बार इलेक्शन नहीं हारते। गांव उन पर विश्वास जताता, वो 4 बार पहले इलेक्शन नहीं हारते। गांव ने विश्वास जताया उनकी लड़की पर। हमारी बहन नीतू, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, तो सभी ने उम्मीद थी कि ये पढ़ी लिखी लड़की है और ये काम करेगी, गांव का विकास करेगी। इसी उम्मीद से
गांव ने उन्हें जिताया, अपने एक सरपंच मान्य पद पर बैठाया था। लेकिन सरपंच बनने के बाद कुछ ही महीने बाद से वो नीतू यहाँ गांव छोड़कर चली गई, यहाँ गांव में आती नहीं है। और उसका जो पिता है विजय राम सरपंच, वो अपनी मनमानी गांव में करता है। उसकी मनमानी से गांव परेशान होकर, रोज आप पहले भी आए हो, आपने गांव के हालात भी देखे हैं। और अगर कोई बोलते थे, हमारी चाची जी, मुझे अभी पता चला, इन्होंने भी बोला था इनकी कोई पुलिया टूटी पड़ी है, सरपंच साहब इस पुलिया को ठीक कर दो, तो इनसे भी अभद्र भाषा में कोई बात की तो ये आपको अपने गांव के मुखिया का जो होता है फर्ज वो नहीं निभाना, वो नहीं। और भी लोग हैं। सरपंच साहब, पूर्व सरपंच रहे हैं, सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से ग्राम सभा की मीटिंग लगातार सरपंच साहब उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तमाम महंत बैठे हुए हैं, अगर इस तरीके से रहागा तो क्या आगे की रहेगी? क्योंकि इन्होंने अधिकारी जब पहुंचे, उन्होंने कह दिया कि हम तो आगे उच्च अधिकारियों को अब आज की कार्रवाई पेश कर देंगे कि लगातार मीटिंग होने के बावजूद सरपंच साहब यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो भी होगा, चाहे उनका सस्पेंड का हो या कोई भी कार्रवाई हो, उनके द्वारा की जाएगी। तो कैसा? देखो जी, मेरा तो मानना यह है कि सरपंच इस बात में रुचि लेने नहीं चाह रहा, नहीं सरपंच साहब आने चाह रहे हो। जब से सरपंच बनी है गांव में आई नहीं है, ना कोई ग्राम सभा मीटिंग करी, और कोई भी विकास कार्य रुचि नहीं ले रही। उनके पिताजी हैं, वो गलत व्यवहार करते हैं पब्लिक के साथ और जानबूझ के अपने गलत काम करते हैं। कभी सड़कों को उखाड़ना, एक भी गली, कोई भी गली नहीं बनाई, सभी उखाड़ के फेंक दी है। शमशान घाट की हो, चाहे दलित वर्ग की हो, किसी की हो, पार्टीबाजी कर रहे हैं गांव के अंदर। और अब मैं तो ये कहना चाहूंगा, सरपंच अगर खुद रुचि लेना चाहे, पढ़ी लिखी लड़की है हमारी बहन, तो शायद वो अच्छा काम कर देती। उम्मीद भी यही थी, हमें उम्मीद थी कि शायद वो अच्छा काम कर भी दे, क्योंकि पढ़ी लिखी है। लेकिन सरपंच रुचि लेने नहीं चाह रही, उसने शादी कर ली, वो अपने ससुराल चली गई, उसको कोई मतलब नहीं गांव की जनता से। जनता परेशान है, सरपंच के पिताजी है, वे चारों तरफ उल्टे सीधे काम कर रहा है। और ये सरपंच नहीं आती, डाउट है कि जब सरपंच गांव में आती नहीं तो उसको सिग्नेचर कौन कर रहा है। हमें तो डाउट ये भी लग रहा है कि सरपंच हो सकता है कि उनके पिताजी साइन कर रहे हैं डुप्लीकेट, उन्होंने सब कुछ रख रखा, चार्ज अपने पास रखा है, सरपंच के पास कुछ भी चार्ज नहीं है वहाँ पे। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि थोड़ा दिखाने की कोशिश। और मेंबर साहब है यहाँ पे। क्या नाम भाई जी आपका? मेरा नाम मोहित उपमन्यु है जी जी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ गांव का। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरपंच नहीं है तो सरपंच का प्रतिनिधि तो जिम्मेदारी ले गांव की। जी, कोई तो जिम्मेदारी, कोई तो उसका परिवार का या प्रतिनिधि कोई तो जिम्मेदारी ले, जिससे गांव की जनता को त्राही त्राही ना मचानी पड़े। गांव में चारों ओर विकास कार्य अधूरे लटके पड़े हैं। वही त्राही का कारण है कि ग्राम पंचायत इकट्ठी हो रही है। इससे पहले कभी ग्राम पंचायत इकट्ठी नहीं हुई। जी जी। इसका मेन उद्देश्य यही है। पहले भी सरपंच रहे हैं, क्या काम हो जाया करते थे। सेवा में ना, शिक्षा में कोई सुधार है, ना नालियों में कोई सफाई है, ना गलियों में कोई सफाई है। एक तरीका से ध्वस्त हो रहा है सारा मामला। ध्वस्त हो रहा है सारा मामला। हाँ जी। और भी लोग हैं, हम यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया है यहाँ पे। भाई जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से ग्राम सभा की मीटिंगों से लगातार मीटिंग रद्द हो रही हैं और गांव के लोग पूरे परेशान हैं इसी चीज। आपके चैनल से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब और डीओपी साहब का, और आपके चैनल से देवरी गांव में आपने भी देखा है, कभी भी मैं वार्ड नंबर से योगिंद्र नाम है, प्रजापति समाज में तो हूँ, और जो भी हमारे वार्ड में काम किए हैं, अभी तो जो रास्ते हैं खुदवाए हैं, बनाई नहीं है। जो रिपेयरिंग करी है वो रिपेयरिंग, नाली कच्ची पड़ी है, टूटी पड़ी। हमें इस पहली पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है ना, और हमें पंचायत पंच बनने का अधिकार भी नहीं है। हमें इतनी गाली गलौज, इधर से निकल लो उधर से निकल, पूरे गांव में ऐसा हकम्बा मचा हुआ है। सरपंच साहब तो होते नहीं है, तो सबसे बड़ा टॉप टारगेट आजकल मेंबर साहब हो गई। जैसे हमारी युवा पीढ़ी थी ना, हमारे जितने भी हमारे 11 मेंबर हैं, वो सारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। जो सीओमन थी हमारी, जो नीतू सरपंच है, वो भी पढ़ी लिखी थी। अच्छा, हमने ये सोचा था अपने काम को आगे लेके जाएंगे हम, ऐसे अपने काम को आगे लेके नहीं, हम तो गड्ढे में लेके चले गए अपने काम को। और उससे ज्यादा हमें इतनी शर्म आती है अपने आप को पंच कहलाने में भी, हमें इतनी शर्म आती है अपने आप को पंच कहलाने भी, हम उस पंच के लायक भी नहीं है। जो गांव में नाली सड़क टूटी पड़ी है, इतने कहने के बावजूद कुछ काम नहीं हो पा रहा। साहब को संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले को लेकर सस्पेंड करना चाहिए जो भी अधिकारी जो भी है। हमारे आप भी मौजूद है, आपने 2 दिन पहले आप आए हैं हमारे गांव में, आपने फिरनी देखी है, नाली देखी है। हर समाज में जाति में, हर समाज में जाति में कहीं के आप निकल के देख लो, इस पहली बार पंचायत में जो काम हुआ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से मैं ये कहती हूँ, सरपंच आता है, जो सरपंच है वो तो आती नहीं, उसके फादर आते हैं, उनसे कोई काम की कहते हैं, भाई ये सड़क नहीं बनाई, ये पुलिया नहीं बनी, तो कहते मुझे तुमने वोट थोड़ी दी है। ये कहना है, ये कहता है वोट किसने दिए? हाँ, मैंने कोई ततारपुर जिटौला थोड़ी दे गया था, वोट तो हमने दिए, चाहे गाँव ने किसी ने दिए, तभी तो सरपंच बने हैं।
कहती पुलिया टूटी पड़ी है, इसे बनाते तो गाली देने लग गया। गाली देने लग गया, कैसे ऐसी डंडियों से बात नहीं करता। ये चीज कही है उसने, ये चीज कही है। ये चीज कही। आपको शिकायत दर्ज करानी वो चाहिए। आगे चला गया ना, मैं उसके पैर तोड़ देती वहीं। उस दिन इतना गुस्सा था, यहाँ जन जमन मौत हो गई उस दिन, नहीं पूरी झगड़ा हो जाता पूरा। हमारे परिवार में हुई थी एक मौत, ये कह के गया मेरे से। तो वोट लेने के टाइम पे नहीं घूमा गया? वोट लेने के लिए तो पैर पूछता सबके, हाथ जोड़ता सबके, और उसे हम सरपंच नहीं बनता। वो उसकी बेटी थी पढ़ी लिखी, तो चलो ये कुछ करेगी कार्य, इस मारे उसे वोट दी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करने को सके। बाबा जी क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, बातचीत करेंगे। इतनी ग्राम पंचायतों के आपने देखे थे, इस ग्राम पंचायत को कैसे देखते हो? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ दिल्ली से। इस गांव में 12 साल मेंबर भी रहा। अभी हमारे बब्बल ने जो कहा कि लड़की को देख करके लोगों ने आधा बिल्कुल ही पूर्ण रूपेण सहयोग दिया, परंतु खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है राज धर्म के बारे में। जा सुप्रजा दुखी हियारी सोन अवश्य नरक अधिकारी। जाके प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और ये गांव इतना सहयोगी और विद्वान पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिधर जाओगे आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वहीं देखोगे रास्ते बंद हैं, नालियां बंद हैं, पानी की जो व्यवस्था ठीक नहीं है, और स्वभाव भी कोई कुछ कहता है हर आदमी उसके सामने बोलता नहीं है। कोई बोलता ही नहीं है, इस तरीके का स्वभाव है। और भी लोग बातचीत करने को। किस तरीके के हालात है? आज ग्राम सभा की मीटिंगों में लगातार सरपंच साहब नाराज रह रहे हैं, तो हालात इधर से दफ्तर हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सरपंच क्यों मुंह छुपा रहा है? जब सरपंच बनाए हो तो कहीं विकास के लिए बनाए हो ना, कोई मुंह छुपाने के थोड़ी बनाए हो। विकास कर, जैसे नोटिस घर घर भेज रहा हो वैसे नोटिस के सामने आना। नालीन के लिए आ, नालीन ने बना, कोई विकास करके दिखा। क्यों ना कर रहे हो? क्यों मुंह छुपा रहे हो? चोर छुपाए करे, चोर है, चोर छुपा रहे हो। महिला सरपंच बनाई थी, उम्मीद थी महिला रहेगी, साथ रहेंगी, कह देंगे। महिला ना रही तो बाप कर रहे हो, तो बाप आ तो सही सामने। बाप क्यों ना आ रहे हो? जब बाप राजनीति निभा रहे हो तो सामने भी तो आना। सामने तो मुंह क्यों छुपा रहे हो? क्यों चोर बन रहे हो सबकी निगाह में? ये तमाम लोग परेशान, उनको दिखाई नहीं, कोई ना दिख रहा है, अंधा हो गऊ। वहाँ ने तो नेत्र बंद कर रखे गांव के प्रति, और चोर करे इन कामन ने। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से गांव के हालात खराब? हमारे गांव के तो बहुत हालात खराब है। जहाँ पहले सड़क बनी हुई थी वो भी सब उखाड़ दी। चारों तरफ से कीचड़ ही कीचड़ है, ना नाली साफ होती है, ना रोड साफ होते हैं, ना 90 साल का बूढ़ा निकल सकता है, ना कोई छोटा बच्चा निकल सकता है। छोटे बच्चों स्कूल है हमारे पास में, नहीं बच्चे। बरसात का मौसम आने वाला और तो जी पानी भर जाता है घुटने और बुरा हाल हो जाए तब तो, और घरों में पानी भरता है, घरों में पानी भरता है तो हमने कहा आँखन तो देखोगे ना और चलोगे, चप्पा तो लगे। आपने भी झूठ बोले, कल हमने देख के भी आए थे, बड़े बड़े रास्ते में वो तो उखाड़ फेंक रहा, कुछ काम नहीं करे। सरपंच चले गए, सरपंच यहाँ तो आने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐसे में कोई रिश्तेदार भी आते होंगे, वो रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के, रिश्ते नहीं हो रहे। तो जगह भी ना देते थे, फंस जगह है नहीं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? तमाम जिस तरीके से ग्राम पंचायत की मीटिंगें चल रही हैं और सरपंच साहब नाराज है, गांव के जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, हमारी हरियाणा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चला है और बहुत फंड दिया है, लेकिन फंड का दुरुपयोग हुआ। जबकि 1 करोड़ से ज्यादा कंपनियों से पैसे लेकर के जो सरपंच है वो यहाँ है नहीं, उसके फादर खा गए हैं, हजम कर गए। काम के नाम पर कोई विकास नहीं है, 1 रुपए का विकास नहीं। लेडीजें बहुत परेशान है, निकलने में बड़ी परेशानी होती है, अंदर गांव में अंदर घुसने की परेशानी है, निकलना तो जहाँ तहाँ। अगर चारा लाती है तो चारा लाके गिर पड़ती है रस्तों में। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, विकास नाम जीरो। जबकि हरियाणा सरकार इतना कर रही है पब्लिक के लिए, तो आज तक किसी ने नहीं किया है। ग्राम सभा की मीटिंग को ग्राम सभा की मीटिंग में तो आती नहीं, सरपंच है ही नहीं। सरपंच 2 साल से यहाँ पे मेंबर बेचारे क्या करेंगे?
ऐसे में क्या आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम ये अरदास करते हैं कि इस सरपंच को बर्खास्त किया जाए और गांव का विकास करवाया जाए। मेंबर जो भी उचित व्यक्ति है उसको इसका चार्ज दिया जाएगा। जो भी सीनियर व्यक्ति है उसको चार्ज दे करके काम का विकास किया जाए। काम का विकास के जो हमारे सातों जात सातों भाई लोग सब बहुत परेशान हैं। हरिजन भाई भी परेशान है, स्वर्ण जाति परेशान है, बीसी भी परेशान है, सब परेशान है और कोई किसी की ये सुनता नहीं, किसी की भी। परेशानी कारण सब तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। इसीलिए यहाँ पर कम से कम भी 200-250 लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि हमारी कोई सुनने के लिए आए। आप लोग आयो, आपके माध्यम के द्वारा, मीडिया के माध्यम के द्वारा हरियाणा सरकार से दरखास्त करते हैं कि इस काम का विकास के लिए इस सरपंच को बर्खास्त किया जाए और सीनियर मेंबर को नियुक्त किया जाए। बाबा क्या कहना चाहोगे? बहुत लंबा समय देखा है, बहुत कार्यकाल देखे होंगे सरपंचों के, तो इस सरपंच के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? इसका काम इतना नील है, ये लगा लो बघेलन में शादी है, कल बारात आनी है, जेसीबी से रोड उखाड़ के फेंक दिया, उसको कोई एक महीने ज्यादा हो गया रोड को। 1 महीने ज्यादा हो गया क्योंकि आगे चमारों का मंदिर है, इस वजह से रोड उखाड़ दिया इसने। ऐसा कोई विकास नहीं कर रहा। किसी रास्ते को देख लो, सबने रास्ते उखाड़ के फेंक रखे हैं, बनाना किसी का काम नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या सरकार से ये कहते हैं नाए बस की तो रिजाइन दे, किसी और को चुना जाए, किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी लगाई। बिल्कुल, ये दुर्गति तो गाँव की दुर्गति तो ना हो। 10 गांव के आदमी आते हैं कन्नी शादी में, वो क्या कहते हैं, गांव को गाली दे के जाते हैं। वो कैसा गांव है, क्या सुधार इस काम के अंदर? मेंबर साहब बड़ी जिम्मेदारी है। अब तो मेंबरों के अंदर सरपंच साहब तो गायब है, बगैर मुखिया के काम होंगे कैसे? तो क्या सरकार से अनुरोध करोगे? अधिकारी भी पहुंचे थे आज यहाँ पर, उसी चीज को आपने रखा भी अधिकारियों के सामने। मैं विकास एससी पंच वार्ड नंबर 3 से हूँ और मेरे पृथला ब्लॉक के अंदर 104 गांव आते हैं। 104 गांव में जितना बुरा मेरे गांव का हाल हुआ पड़ा है, जितनी सड़कों की दुर्गति हुई पड़ी है, मैं कह रहा हूँ कोई सिंगल बच्चा तो क्या, एक वाहन निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात यह कि हमारे गांव का एससी समाज का मंदिर है, ना तो उसमें कोई बाउंड्री करवाई आज तक, ना कुछ करवाया। उसकी जो मेन सड़कें हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी थी सड़कें, वो उखाड़ के फेंक दी है सरपंच साहब ने। ना तो उनको कोई बनाने का नाम ले रहा है, ना कुछ ले रहा है। मतलब आज से पहले हमसे कोई करीबन 50-100 रेजुलेशन साइन करवा लिए होंगे। आज तक किसी भी रेजुलेशन का कोई एक सिंगल कार्य ठीक से नहीं हुआ आज तक, ना तो कोई करवाया है, ना कुछ करा है। और दूसरी बात ये कि जो ग्राम सभा की जो मीटिंग है, एक बार सरपंच चुनने टाइम में एक बार मीटिंग हुई थी, वो भी गांव बगोला के अंदर हुई है, ऑफिस के अंदर हुई है। उसके बावजूद कोई मीटिंग नहीं हुई है कैसी भी, और ना कोई मेंबर मतलब ये कि एकत्रित करवा के उनको मतलब पूछा जाए, कुछ निर्णय लिया जाए किसी काम पूर्वक, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ग्राम सचिव जी आए थे, मेरी बात हो रही थी ग्राम सचिव, अब 1 महीने में 3 मीटिंगों के लिए मैंने नोटिस डाला है, तीनों मीटिंगें स्थगित करनी पड़ी है क्योंकि सरपंच साहब उपस्थित नहीं पड़ी। अब हमारा जब सरपंच साहब यहाँ पे आएगा, सरपंच साहब यानी वे हमारी बहन जी है नीतू शर्मा जी, जब वो गांव के अंदर मौजूद होंगी तो ग्राम सभा की मीटिंग भी रखी जाएगी, सारे काम होंगे। अब बार जब सरपंच के ना आने पे हैं तो ग्राम पंचायत की मीटिंग तो अभी भी कैंसिल करी गई है। और बाकी ये लगा लो, आज हमारे गांव में करीबन 300 प्लस ग्रामवासी मौजूद रहे हैं, 8 मेंबर मौजूद रहे हैं। उनमें ये लगा लो सब बेचारे बैठ के अपना काम छोड़ छाड़ के कहीं से आ रहे थे, सभी ने छुट्टी करी हुई है ग्रामवासियों ने, काम धंधे से छोड़ के। मैंने भैया ग्राम सभा की मीटिंग है, उसमें चलना है, हो सकता है हमारे गांव का कोई निष्कर्ष निकल जाए, कोई हल निकल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे और बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है। हम चाहे ग्राम सभा की मीटिंग जो आज रखी गई थी, लगभग 8 जो मौजूदा मेंबर हैं यहाँ पहुंचे थे, सचिव साहब पहुंचे थे और अधिकारी पहुंचे थे। उनका कहना है कि 3 लगातार ग्राम सभा की मीटिंग रखने के बाद भी मौजूदा सरपंच नहीं हो पा रहे। हम उस अधिकारियों को लगेंगे कि ऐसे अधिकारी को, ऐसे सरपंच को सस्पेंड करे, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे, ताकि जो गांव की जो जिंदगी, जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, नरकीय हुआ पड़ा है। तमाम नालियां भरी पड़ी हैं, तमाम रोडों पे पानी बह रहा है, लोगों को आने जाने में व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, सड़कें खुली पड़ी है, बनाने के नाम पे जो उखाड़ दी गई हैं, इनको बनाया जाएगा लंबे समय से। और लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से कह रहे थे कि कल हमने जो वीडियो चलाई थी उसमें लोग बता रहे थे कि धमकी और देते हैं कि सरपंच साहब जो हुआ होए वो कर ली। जो इस तरीके की जो बयानबाजी उनकी रही है, एक माता जी यहाँ पे बता रही थी कि हमें गाली देके और बोलता है सरपंच साहब, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। जो गाँव का मुखिया है और कुछ लोग है, कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? कल क्या कहना चाहोगे फिर अधिकारियों को लेकर इस चीज को? देखो, मैं योगेंद्र मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से, जो भी अभी तक हमारे जो कार्यकाल में हमारे गांव में जो गांव में विकास हुए वो सारे खराब कार्यकाल में इनके काल में हुए। अभी तक इतना नाली, सड़क
इतना पानी, इतना सारा सब कुछ बेकार है। अब ऐसी पंचायत में मैं आपको जब दोबारा बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ देवरी गांव में पधारने के लिए। आपने देखा है, अब हम आपको वार्ड नंबर 1 से योगेंद्र प्रजापति, मैं आपको साथ में लेके चलूंगा, अपने वार्ड में दिखाऊंगा। मैं वार्ड आपको दिखाऊंगा। हमारे यहाँ पे 11 मेंबर है और सभी वार्डों में लेके चलूंगा। इतनी गंदगी, सफाई के नाम से नाली खुदी पड़ी है, सड़क खुदी पड़ी है, क्या कर लेंगे बनवाने के नाम पे भाई साहब, क्या कहूँ, बस आंसू नहीं आ रहे, बस निकल नहीं रहे, बस हमें पता है हम कितनी गाली सुनते हैं अपने। शिकायत मेंबर उसी होती है, वो मेंबर क्या कर लेंगे। अब आपके सामने देखा, आपने भी देखा, यहाँ पे हमारे दादाश्री हमारे पूंजी कितने हैं, नोटिस ले रहे हैं, नोटिस को वो तो करो, उसका कुछ भी है तो उसका वो निवारण तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको साथ में लेके चलूंगा अपने वार्ड। और भी लोग हर गांव में 4-5 एंट्री पॉइंट हैं चारों तरफ से, उसमें 1 एंट्री पॉइंट ठीक है, बाकी सारे टूटे हुए हैं। कोई गाड़ी घोड़ा निकल नहीं सकता गांव में। और गांव के लोग आते होंगे, देख के क्या वो गाली देते हैं गांव में। बदेवी गांव कैसा है, और सरपंच को तो मिलते, सरपंच तो आता ही नहीं है यहाँ, सरपंच है ही नहीं, है ही नहीं सरपंच। तो बात ही ना बनती है। और भी लोग हैं, बाबा है, पहुंच करेंगे। बाबा, बहुत ग्राम पंचायत, बहुत सरपंच देखे हैं, बहुत सरपंचों का कार्यकाल देखा है आपने, इस सरपंच के कार्यकाल को कैसे तोलते हो तराजू में? या सरपंच को तो कार्यकाल ही खराब है, सब खराब है, सब सौदा को तो अर्जी साइन करवावे और दस्तखत करवावे, और मेंबर ने धौस मारे है। क्या सरकार से क्या प्रावधान करना चाहिए? ये गांव का विकास होना चाहिए, और क्या ये चाहिए, मेहमती गांव का विकास होना चाहिए। जो समस्या है, जो दुर्गति होनी चाहिए, जो रास्तों खरवाए गेट यही पड़े है, नाली फाली यही पड़ी है, नाली बनवाई भी ना ठेकेदार ने, और मतलब रास्ता बना दिए और नाली यही अटी पड़ी है, सब अटी पड़ी है, सारी की सारी बनी बनाए रास्ते उखाड़ दिए। और भी कुछ कोई कहना चाहे कोई व्यक्ति, तो मैं रखना चाहूंगा बात को, फिर हम अपनी बात को खत्म करेंगे जिस तरीके से। बबन जी, आगे क्या कहना चाहोगे? बड़ी समस्या है गांव के अंदर, जो उम्मीद है कुछ लोगों को जग भी नहीं रही है कि किस तरीके से काम हो, तो प्रशासन ही कहीं ना कहीं प्रशासन के सहारे से तमाम लोग बैठे हैं। देखो जी, हमने पहले भी बोला था, हम तो प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम भी हरियाणा में ही रहते हैं, हमारा भी एक छोटा सा गांव है जो हरियाणा में है, और हर व्यक्ति परेशान है गांव देवली का। किसकी वजह से? सिर्फ पंचायत की वजह से, सिर्फ पंचायत की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। और हम अनुरोध करते हैं, अगर सरपंच साहब के बस की नहीं है, वो नहीं आ सकती, चलो ठीक है, उनकी कोई परेशानी होगी, वो गांव में नहीं आ सकती, तो अपना रिजाइन दे दें, और जो प्रतिक्रिया होती है पंचायत के मेंबरों में से आगे कोई किसी के हाथ में डोर सौंपी जाए, जिससे कि हमारे गांव का विकास हो। हाँ, जो लोग परेशान है, जो जिंदगी खराब वो तो कम से कम पटरी पाए, कुछ तो हो। रास्ते में निकलना दुश्वार है, गांव के बीच में बदबू उठी पड़ी है। शमशान घाट का रास्ता, हमारे वहां अगर कोई डेथ हो जाती है तो शमशान में लेकर जाते हैं, इतना इतना पानी कीच है, कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए उसको उखड़वाए हुए, शमशान के रास्ते को 1.5 से 2 साल आज भी उखड़ा पड़ा है, आज तक नहीं बनाया है। जब भी कोई अर्थी को लेके जाते हैं तो कीच में से निकल के जाते हैं। बेशक से आप मौके पे चलकर, आपको दिखा भी दूंगा, मौके पे चलकर हमने देखी थी वीडियोज, हमारे पास आई थी। हाँ जी, बिल्कुल बहुत परेशान है। और डीसी साहब से अनुरोध है, हमारे जिले के मालिक हैं डीसी साहब, आपसे निवेदन है, सरपंच साहब को बर्खास्त किया जाए और इनकी जगह कोई दूसरा ही सरपंच नियुक्त किया जाए। जो भी प्रतिक्रिया होगी, गांव बहुत दुखी है और इतना परेशान है कि डीसी ऑफिस में भी आकर सामने बैठ सकता है, ये कंडीशन है गांव। और गांव की व्यवस्था के बारे में बता रहे थे। तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे, क्या संज्ञान लेते हैं डीसी अधिकारी, तमाम अधिकारी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए नेशन सनसनी न्यूज़।